आइए दोस्तों शुरू करते हैं चैप्टर लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स और उसके डिटेल सॉल्यूशन करते हैं। एक्सरसाइज 4.4 फ्रॉम एनसीईआरटी। फर्स्ट क्वेश्चन है, गिव द ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ y इज इक्वल टू 3 एज एन इक्वेशन इन वन वेरिएबल एंड इन टू वेरिएबल। आइए सबसे पहले करते हैं वन वेरिएबल। y इज इक्वल टू 3 इन वन वेरिएबल कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ पॉइंट P। आइए मैं आपको यहाँ नंबर लाइन एक दिखा रहा हूँ, उस नंबर लाइन पर हम इसको पुट करेंगे तो यहाँ पर जैसे हमने पॉइंट ले दिया 0, 1, 2, 3, 4 और यहाँ पे ले लेते हैं -1, -2। तो ये जो पॉइंट है 3, दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय अ पॉइंट P। सो हम कह सकते हैं द इक्वेशन y is equal to 3 in one variable can be represented by a point P। Got it? तो आइए देखते हैं हम टू वेरिएबल। अब टू वेरिएबल में इसी क्वेश्चन को देखने के लिए हमारे को क्या करना पड़ेगा, पहले y इज इक्वल टू 3 को हमारे को टू वेरिएबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो इट कैन बी रिटन एज 0x प्लस 1y इज इक्वल टू 3। और अब हमारे को इसको एक टेबल की फॉर्मेट में ले जाना पड़ेगा जहाँ पर हम कम से कम 3 वैल्यूज को प्लेस करेंगे। तो सबको पता है कि y की वैल्यू 3 है, तो यहाँ पे हम 3 लिख देंगे। तो x को वी कैन put like anything like -1, 0, 2. So your first point to be plotted as -1, 3, second is 0, 3, and third is 2, 3, which is satisfying the equation 0x plus 1y is equal to 3. So the geometrical representation of 0x plus 1y is equal to 3 is the line y is equal to 3. Here 0.x plus 1.y is equal to 3 is the line which is representing y is equal to 3 can be written as 0.x plus y minus 3 is equal to 0. So with the help of this table and these points, we can see what is going to be happen. Now we are plotting first point -1, 3, then 0, 3. Now we join them like here is the point -1, 3, here is the point 0, 3, and here is the point 2, 3. This line represents y is equal to 3. So this line is parallel to the x-axis. Parallel to the x-axis at a distance of 3 units above the x-axis. This is just the interpretation of equation of a line y is equal to 3. I hope आपको ये समझ में आया होगा। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। Here we are doing question number 2. Give the geometric representation of 2x plus 9 equal to 0 as an equation in one variable and in two variables. आइए देखते हैं one variable को। 2x plus 9 is equal to 0 when treated as equation in one variable. So we can see that 2x is equal to -9 and x is equal to -9 by 2, which is -4.5. It can be represented by a point on the number line here like this. This is point say 0, -1, -2, -3, -4, -5, and here it is 1, 2, 3. So this point is
minus 4.5. This is point P. So by the point P on the number line. So this is X. So X is equal to minus 4.5 is represented by the point P. ये बात मैंने आपको रिपीट कर दी है. आई होप आपको ये समझ में आया होगा. गॉट इट. आइए आप देखते हैं इसको टू वेरिएबल में. टू वेरिएबल में हमारे को इसको दिखाना है, तो सबसे पहले हम 2x प्लस 9 इज इक्वल टू 0 को टू वेरिएबल में लिख के देखते हैं. दैट इज 2x प्लस 0.y प्लस 9 इज इक्वल टू 0. अब हमारे को एक टेबल बनाना पड़ेगा जो टेबल इसको सेटिस्फाई करेगा. सो यहाँ पे हम कम से कम 3 वैल्यूज भी ले सकते हैं और 3 से ज्यादा भी ले सकते हैं, बट 3 तो हमें लेने ही है. तो हम x को सबसे पहले -9/2, -9/2 और -9/2 लिख देते हैं, और y को ले लेते हैं हम -1, 0, 2, 3. यानी दीज आर द पॉइंट्स -9/2, -1, -9/2, 0. यहाँ पर y 0 है तो ये x एक्सिस पे आएगा, -9/2, 2 एंड -9/2, 3. दीज आर द पॉइंट्स जो हमारे को अभी प्लॉट करने हैं, जो यहाँ टेबल्स में ऑलरेडी मेंशन्ड हैं. आइए पहले इनको प्लॉट कर लेते हैं. दिस इज -4.5, -1. दिस इज -4.5, 0. दिस इज -4.5, 2 एंड दिस इज 3. आइए इसको ज्वाइन कर लेते हैं. तो ये जो लाइन आ रही है, दिस लाइन represents 2x plus 9 is equal to 0. So this line is parallel to the y-axis. मैं एक पॉइंट आपको मार्क करके दिखाता हूं यहाँ पर. This is this and this point is like this. This point is 0 and this point is -9/2, -1. सो हम इसको लिख सकते हैं कि ये जो लाइन है 2x प्लस 9 इज इक्वल टू 0, जो टू वेरिएबल में हमने लिखा हुआ है 2x प्लस 0y प्लस 9 इज इक्वल टू 0 इज पैरेलल टू y एक्सिस एंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 4.5 units on the left of y-axis. ये खाली इंटरप्रिटेशन के लिए है. आई होप आपको ये समझ में आया होगा. तो दोस्तों, दीज आर द डिटेल्ड सॉल्यूशंस ऑफ एक्सरसाइज 4.4 NCERT क्लास 9th. तो दोस्तों, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए.